जोहार दोस्तों, नमस्कार। स्वागत आपका झारखंड जॉब इन्फॉर्मेशन यूट्यूब चैनल में। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं दोस्तों, मैं एक ज़िला का जो है प्रशिक्षण संस्थान यानी कि इसमें दोस्तों एडमिशन का नोटिस लेके आ चुका हूँ। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देते हैं। अगर आप 10th पास हो चुके हैं तो ये आपके लिए ही है। तो यहाँ देख सकते हैं, झारखंड सरकार श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग जो है प्राचार्य का कार्यालय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान LWE हेहल रांची की ओर से निकाला गया है। पता जो है इसका पूरा पता बिजुलिया रोड, हेलल, पोस्ट रातू, थाना रातू, जिला रांची, पिन कोड 835222। एडमिशन नोटिस फॉर गवर्नमेंट LWE ITI हेहल रांची की ओर से निकाला गया है। देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है दोस्तों, तो औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान सहेलम रांची में शैक्षणिक सत्र 2025-26-27 में नामांकन से संबंधित सूचना। तो क्या है, तो अगर इसमें दोस्तों आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो बहुत अच्छा है आप लोग के लिए, इसीलिए मैं आपको पहले ही बता दिया, जानकारी दे रहा हूं। तो देखिए, नियोजनालय नियोजन एवं प्रशिक्षण, श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग रांची द्वारा छम्बट मान्य अक्षांदित मान्यता प्राप्त राज्य के सभी सरकारी सहित निजी जो है दोस्तों PPP या फिर CSR एवं TSP मोड पर संचालित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के शैक्षणिक सत्र 2025-26-27 में नामांकन के लिए योग्य आवेदकों से जो झारखंड राज्य के निवासी, ठीक है, स्थानीय निवासी के श्रेणी में आते हैं और नीचे दिए गए शैक्षणिक योग्यता आधारित, माने आप जो है धारित करते हैं, पूरा करते हैं, उससे ऑनलाइन जो है एडमिशन पर आवेदन आमंत्रित किया जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों, जैसा कि यहाँ वेबसाइट दिया हुआ है https://iti.jharkhand.gov.in एडमिशन टैब। तो ये एडमिशन है दोस्तों। तो देखिए, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान हेहल रांची में संचालित व्यवसाय एवं रिक्त सीटों का विवरण। तो देखिए, अगर आप इलेक्ट्रिक में लेना चाहते हैं, विद्युत में, तो 2 वर्ष का ये अवधि का जो है प्रशिक्षण है और इसमें टोटल 20 सीट है। मैट्रिक पास आप इसके लिए होने चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक और मैकेनिक में अगर हैं आप, इसमें भी 2 वर्ष का है, ये 24 सीटें हैं, इस पे मैट्रिक पास होने चाहिए। वेल्डर में दोस्तों 1 वर्ष का है, 8वीं पास होने चाहिए, 40 सीट है। मैकेनिक एवं जो है व्हीलर, तो उसमें 1 वर्ष का कोर्स है दोस्तों, 40 टोटल सीट है, मैट्रिक पास आप होने चाहिए। और देखिए, फिजियोथेरेपी, ठीक है, इसके बाद है इसमें 1 वर्ष का ये भी है दोस्तों, टोटल 48 सीट है, मैट्रिक पास अब इसके लिए होने चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार का सीट है दोस्तों यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए, ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि, तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एवं आवेदन पत्र भरने की प्रारंभिक तिथि जो है वो 20/5/2025 से शुरू हो जाएगी। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एवं आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि 13/6/2025 संध्या 5 बजे तक। औद्योगिक मेघा सूची 8वीं एवं 10वीं का प्रकाशन 16/6/2025 अपराह्न 5 बजे तक। औद्योगिक राज्य में मेगा सूची, माने इस दिन आपका दोस्तों रिजल्ट आ जाएगा और औद्योगिक मेगा सूची शामिल आवेदन द्वारा प्रारंभिक प्रतिशत कोटि एवं अन्य प्रविष्टियों से त्रुटि सुधार की अवधि जो है दोस्तों 17 से लेके 19 2 दिन होगा, 17, 18, 19 3 दिन होगा दोस्तों। इसके बाद देखिए, अंतिम मेगा सूची जो है 8वीं एवं 10वीं का प्रकाशन 21/6/2025 को आपका फाइनल लिस्ट आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, जो भी है DGT के पत्रांक इतना तो बताएंगे नहीं दोस्तों, आप लोग खुद देखिएगा। दिनांक 8/4/2025 के आलोक में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में नामांकन लेने वाले अभ्यर्थियों का वैध मोबाइल नंबर, ईमेल ID एवं आधार कार्ड आवश्यक है तथा NTC उत्तीर्ण प्रमाण पत्र होने जो है होने तक उससे
परिवर्तन करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यानी कि जब तक आप एनटीसी उत्तीर्ण नहीं हो जाते हैं तो आपको अपना प्रमाण पत्र जो है कुछ भी उसमें सुधार या कुछ अदर चीज करने का अनुमति नहीं दिया जाएगा। ठीक है, अब देखिए नामांकन संबंधित विस्तृत महत्वपूर्ण सूचना जो है दोस्तों झारखंड ITI वेबसाइट से डाउनलोड कर सेक्शन के नोटिस में टैब में देख सकते हैं, डाउनलोड भी किया जा सकता है। किसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी के लिए ITI की वेबसाइट जो है के निकट राइस किया जा सकता है। इसके बाद देखिए आवश्यकता अनुसार जो है मोबाइल नंबर दिया हुआ है दोस्तों, 3 मोबाइल नंबर दिया हुआ है, इससे आप संपर्क कर सकते हैं। उक्त सूचना को झारखंड सॉरी दोस्तों ITI वेबसाइट इनका है https://iti.jharkhand.gov.in से भी आप डाउनलोड सेक्शन के नोटिस में देखा जा सकता है, डाउनलोड भी किया जा सकता है। ठीक है, ऑनलाइन आवेदन करने से संबंधित किसी प्रकार के प्रकाशन सहित औद्योगिक प्रकाशन जो है दोस्तों LWE के तदनुसार किया जा सकता है और इसमें भी आप मोबाइल नंबर आपका दिया गया है। ठीक है दोस्तों, और मैं एक चीज आपको बता देता हूं दोस्तों, देखिए अगर आपको लगता है कि आप जो है आगे नहीं पढ़ सकते, मैं आपको सीधी सी एक बात बताता हूं दोस्तों। अगर देखिए मैं खुल के बात बताता हूँ हर चीज़, अगर आपको लगता है कि आपकी फैमिली जो है आपको आगे नहीं पढ़ा सकती है, आप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं उसको, तो मैं आपको बोलूँगा कि आप 10-12 ग्रेजुएशन की ओर ना जाते हुए आप कोई और लाइन चुनिए। क्योंकि 10-12 ग्रेजुएशन वही जा सकता है दोस्तों जिसका आगे का कोई भविष्य हो, वो सोच रहा है कि हमको ये करना है, और जो लड़का कुछ नहीं सोच रहा है उसको फिर अलग कुछ करना होगा। जैसे मैं बता रहा हूँ आपको अभी, देखिए जो 10-12 ग्रेजुएशन कर रहा है वो तो या तो एसएससी का तैयारी कर रहा है, एसएससी का जीडी हो गया, इसके बाद जो हो गया दोस्तों एसएससी सीजीएल हो गया, सीएचएसएल हो गया, इसका तैयारी कर रहा है। इसका मतलब वो उधर जा रहा है, या फिर टीचर बनना है, या फिर पीजी करना है, या फिर पीएचडी करना है, डॉक्टर बनना है, सॉरी दोस्तों प्रोफेसर बनना है, डॉक्टरेट का डिग्री लेना है, वो उधर जाएगा। ठीक है, अगर आप सोच रहे हैं कि नहीं मेरा फैमिली जो है 10th के बाद हमको अफोर्ड नहीं करेगा, मेरा खर्चा नहीं उठाएगा और हमको देगा भी नहीं पैसा, तो आपको मैं सिंपल सा बात बता रहा हूँ कि आप 10th कीजिए, ITI कीजिए। ITI ज़्यादा खर्चा नहीं होता है दोस्तों, ITI सरकारी कॉलेज अगर आपको मिल जाता है तो। और ITI करने के बाद आप सीधा क्या दिमाग लगाइए कि कहीं से अप्रेंटिस कीजिए। अप्रेंटिस करने के बाद बहुत सारा कंपनी है दोस्तों, जैसे कि मारुति सुजुकी हो गया, महिंद्रा हो गया, बड़े बड़े कंपनी में, इस सब में दोस्तों आपको सैलरी जो है आपका 23,000 से स्टार्टिंग सैलरी होगी, 23 से 25,000 से स्टार्टिंग सैलरी होगी, चाहे आप किसी भी पद में जाइएगा। चूंकि यहाँ पे उम्र का बाउंडेशन होता है दोस्तों, 23 साल के बाद आप इस फॉर्म को, सुजुकी कंपनी में जो फॉर्म आता है उसको आप 23 साल के बाद नहीं भर सकते हैं, तो वो लोग पहले से ही आपको जो है लेगा। और इसका जो प्लेसमेंट भी आता है, मैं आपको वीडियो के माध्यम से कई बार बताया भी हूँ और बता भी दूंगा, तो वो कीजिए। या फिर आपको लगता है कि नहीं मैं बाहर जाके कमाना चाहता हूँ, मुझे बाहर जाना अच्छा लगता है, हमको कहीं मुंबई, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, ये सब पंजाब में रहना पसंद है, तो आप 10th के बाद सीपेट का कोर्स कीजिए। ये भी एक इंजीनियरिंग डिग्री है, वहाँ आपको मशीन के बारे में, एक मशीन के बारे में पूरा बताया जाएगा। देखिए जैसे कि आप इंजेक्शन मॉडलिंग मशीन के बारे में जानते हैं, तो उसके बारे में आपको पूरा बताया जाएगा, उसको चलाना कैसे, वो खराब हो जाए तो ठीक कैसे करना, उसमें क्या क्या पार्ट्स होता है, किस पार्ट, कौन सा पार्ट कब खराब होता है, ये सारा कुछ बताएगा। या फिर आप जो है दोस्तों 10th के बाद टूल रूम जाइए, टूल रूम में जो फ्री कोर्स आता है वो उसको कीजिए, उसके बाद कहीं जाके प्लेसमेंट हो जाइए, 2-3 साल उस पर काम कीजिए, एक्सपीरियंस लीजिए। इसके बाद अच्छे कंपनी में अपने उसी एक्सपीरियंस के बिहाफ पे जाके अच्छा सैलरी पैकेज कमा सकते हैं। कमाने का दोस्तों बहुत चांस है, बशर्ते आप उसके बारे में जानना बहुत जरूरी है कि आपको कमाना कैसे है। नहीं तो ऐसे आप वीडियो देखिएगा किसी का तो बोलेगा कि नहीं जॉब नहीं है, बेरोजगारी बढ़ रहा है। अरे भाई ठीक है, बेरोजगारी बढ़ रहा है, मैं मान रहा हूँ आपका बात, आप क्या ट्रक ट्रक ड्राइवर नहीं बन सकते हैं? आप देखिए अगर बेरोजगार रहना जो चाहता है उसके लिए बहुत सारा एक्सक्यूज है, वो कुछ भी बोल सकता है दोस्तों, लेकिन जिसको पैसा कमाना है वो कुछ भी सीख सकता है और कहीं से भी पैसा कमा सकता है। समझे दोस्तों, मैं ये नहीं बोलूंगा दोस्तों आपको कि आप कहीं रैली में ठेला लगाइए, ये लगाइए, वो लगाइए। ठीक है, आपको लगता है कि नहीं वो काम हमको नहीं करना है, हमको अच्छा नहीं लगता है वो काम, तो ठीक है, उसके अलावा भी बहुत सारा काम है दोस्तों,
जो कि आप कर सकते हैं। आप बताइए सेल्समैन का काम आप नहीं कर सकते हैं? तो हीरो शोरूम, होंडा शोरूम, सुजुकी शोरूम, जी कहीं भी शोरूम है दोस्तों, वहाँ पे देखिए जाना होगा। जिसका कॉन्टैक्ट नहीं होता है, जिसका कोई रहता नहीं है, तो उसको थोड़ा-सा जाना पड़ता है, बातचीत करना पड़ता है कि जो वहाँ का मैनेजर होता है या फिर जो वहाँ का सेल्स मैनेजर होता है उनसे कि जैसे कोई दोस्त गाड़ी खरीदने गया या कुछ करने गया, तो भैया हमको भी सेल्समैन में रख लीजिए, कुछ काम है तो बताइए, हम करना चाहते हैं, मेरा घर इधर ही है। वहाँ ये नहीं बोलना है दोस्तों कि अगर आपका घर मान के चलिए किसी का घर दुमका है, उससे 40 किलोमीटर दूर रहता है वो, तो वो नहीं बोलना है कि हम 40 किलोमीटर दूर से सर हम यहीं रहते हैं, यहीं पढ़ते हैं, कुछ पॉकेट खर्चा। तो वो समझेगा कि नहीं, ये लड़का जो मेहनत करने वाला है, रह रहा है यहाँ पे। और अगर आप बोल दीजिए मैं 40 किलोमीटर दूर से आया हूँ, तो वो सोचेगा कि तब तो हम इसको 7-8 हज़ार रुपया देंगे तो उसमें वो क्या करेगा। लेकिन हो सकता है दोस्तों आपका स्टार्टिंग सैलरी 7-8 हज़ार होगा, लेकिन आप जब फॉर्मेट में काम करना सीख जाइएगा, तो आप खुद ब खुद आप फिर चूज़ कीजिएगा कि हमको किस कंपनी में जाना है। पहले आपको वो जज करेगा दोस्तों कि आपको कितना सैलरी में रखना है, इसके बाद आप कुछ समय बीत जाने के बाद आप खुद चूज़ कीजिएगा कि हमको कौन से कंपनी में अच्छा सैलरी पैकेज मिलेगा। ठीक है? और काम को लेके कभी टेंशन नहीं लीजिएगा दोस्तों। इंडिया में काम बहुत है, करने वाला नहीं है। बहुत सारा चीज़ है दोस्तों जो कि अभी आप लोगों को नहीं पता है और आप लोग टेंशन लेते हैं फालतू में। जैसे कि देखिए, अभी सोचिए अगर आप जो है क्रूज़ जो होता है क्रूज़, जहाँ पे देश-विदेश का सामान आता है, लोड अनलोड होता है कंटेनर वगैरह, वहाँ कौन रहता है? वहाँ भी तो आदमी ही रहता है। देश में बोल रहा है कि मोदी सरकार जॉब खा गई। हम बोल रहे हैं अभी जो आपका ब्लॉक में बीडीओ साहब बैठा है, वहाँ क्या मोदी जी बैठे हैं? वहाँ क्या हेमंत सोरेन बैठे हैं? हम मानते हैं कि सरकारी जॉब जो है बहुत कम हो गया है अभी। लेकिन ठीक है, सरकारी जॉब कम हो गया है तो देखिए दोस्तों, सरकार चाह के भी सबको सरकारी नौकरी नहीं दे पाएगी। चाहे वो कुछ भी कर ले, सभी को सरकारी नौकरी नहीं दे पाएगी। चाहे देश विश्व गुरु ही क्यों ना बन जाए, लेकिन नहीं दे पाएगी। सरकारी जॉब इतना आसान नहीं होता है दोस्तों। लेकिन जो रहता है मेहनती वो निकाल लेता है। मैं ये भी नहीं बोलूँगा कि पूरा आसान नहीं होता है। आप एक जॉब अगर निकाल लेते हैं दोस्तों, तो मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप 5-6 जॉब निकालने के काबिल हो जाइए। क्योंकि लेंथ और लाइन नहीं मिल पाता है आदमी को। समझे? अगर आप एक बिज़नेस में सक्सेस हो जाते हैं, तो आप कई बिज़नेस खड़ा कर सकते हैं। उसी तरह आप अगर एक जॉब निकाल लेते हैं, तो आपको अंदर से जो है कॉन्फिडेंस जाग जाता है। जैसे कि मैं आपको बता दूं, अभी अगर कोई बोर्ड एग्जाम दिया है, उसका 90% आया है, तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो जाता है। वो चाहेगा तो फिर अगले बार फिर बोर्ड एग्जाम देगा ना, तो 90 प्लस ही नंबर लाएगा, अगर वो पढ़ने वाला बच्चा होगा तो। मैं सबके लिए नहीं बोल रहा हूँ, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो देखिए, और हर उस क्षेत्र का वीडियो बनाऊंगा जो कि आप लोग से अछूता रहता है, आप लोग को जानकारी नहीं है, ताकि आप लोग जाएँ और आगे बढ़ें और कहीं भी फ्रॉड का चक्कर में नहीं पड़े। मैं कभी भी आपको ये नहीं बताता हूँ कहीं भी 1 रुपया भी खर्च कीजिए, क्योंकि जहाँ 1 रुपया खर्च होता है वो और वो उसका कोई जो है ना चालान मिलता है आपको, ना आपको पता रहता कि हम किसको दे रहे हैं, इसका मतलब वो पैसा फ्रॉड है, वो जॉब भी फ्रॉड है, सारा कुछ फ्रॉड है। पैसा का बात ही नहीं करना है। अगर इस नोटिफिकेशन में रहता कि 100 रुपये जो है ऑनलाइन माध्यम से जमा करना पड़ेगा, तो मैं बताता आपको क्यों, क्योंकि ये सरकारी संस्था है। लेकिन वही ये प्राइवेट में अगर मांगता है दोस्तों 1000 रुपये फॉर्म फी, ये वो उस पर ध्यान नहीं देना है, वो बिल्कुल ही फ्रॉड है। और ओरिजिनल भी है दोस्तों, तो उसको नहीं करना है। क्यों? क्योंकि देखिए आज 1000 रुपया फॉर्म फीस लेता है वो लोग। सोचिए कि 1 लाख भी आदमी फॉर्म भरा तो कितना पैसा होगा। तो बहुत सारा फ्रॉड हो जाता है दोस्तों व्यक्ति के साथ इस तरह। मैं एक भी ऐसा वीडियो नहीं बनाता हूँ जहाँ पे आपको आर्थिक हानि हो। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट जानकारी के साथ। और टेंशन नहीं लेना है लाइफ में, हंसते खेलते जिए, जैसा जो हो रहा है होने दीजिए दोस्तों। ज़्यादा टेंशन लेके भी कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।